नर नर का प्रेमी था, मानव मानव का विश्वासी। अपरिग्रह था नियम, लोग थे कर्मलीन सन्यासी। बंधे धर्म के बंधन में सब लोग जिया करते थे। एक दूसरे का दुख हंसकर बांट लिया करते थे। ये कविता कुरुक्षेत्र के किताब में आपको मिलेगा। जो कुरुक्षेत्र ये महाभारत के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे वही कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था, पांडव और कौरव के बीच में। ये कविता लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर। आज उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में इस पावन धरती, इस हमारे भारत के लिए क्या क्या योगदान दिए, और इस पावन मिट्टी में वो किस तरह लोग की सहायता किए, और किस तरह हिंदी के साहित्यकार बनकर और लोगों को दर्शाया, और एक अपने हिंदी के माध्यम से अपने कवि होने, वो कवि थे, बहुत बड़े कवि थे, उनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया था। तो वो अपने कलम के माध्यम से कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, वो क्या की, चलिए इस आगे वीडियो में जानते हैं। और मेरे इनहेंस नॉलेज में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, और बचपन में ही उनके पिताजी गुजर चुके थे, जिनके कारण वो मतलब उनके घर पे कमाने के लिए कोई नहीं था, जिसके कारण वो गरीबी के हालात में उनके जूझना पड़ा। और वो उनके पास एक पहनने का चप्पल तक नहीं हुआ करे, तब भी वो स्कूल मतलब पर डे स्कूल जाते थे। उनका फेवरेट सब्जेक्ट था हिंदी, संस्कृत, यही सब उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, ठीक। और जिनके कारण वो हिंदी में बहुत ज़्यादा ही वो होनहार स्टूडेंट रह चुके थे, और उन्होंने अपने जीवन में क्या पढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब कुछ पैसों की जरूरत पड़ता है सबको, तो गरीबी हालत में पढ़कर फिर धीरे धीरे कम उम्र में वो पढ़ाना स्टार्ट किया। 1920 ईस्वी को श्री रामधारी सिंह दिनकर वो महात्मा गांधी को पहली बार मिले, मतलब उनको पहली बार देखे तो उनसे बहुत बड़ा उनको मोटिवेशन मिला, उनसे बहुत कुछ इंस्पिरेशन बने उनके लिए, और बहुत कुछ वो सीखे। मतलब वो अपने गुरु मानते थे महात्मा गांधी को, और उनके राह पर चलने का मतलब वो संकल्प लिए, और उनके वजह से हमारे राष्ट्र के लिए वो लाठी भी खाए। और बहुत सारे महात्मा गांधी से जुड़ी हुई उनकी बहुत सारी कहानी है, जैसे सत्याग्रह। हम आते हैं साइमन कमीशन, जो 1928 ईस्वी में हुआ था। इसमें मतलब ये जो कमीशन था, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, जिसके कारण इंडियन लोग क्या किए कि आवाज उठाएं, बोले कि गो बैक साइमन, गो बैक, चले जाओ। मतलब उसको वापस भेज रहे थे कि मुझे ऐसा साइमन कमीशन नहीं, मतलब जरूरत है, तुम चले जाओ, क्योंकि एक टाइप का अन्याय था जिसमें मतलब बहुत सारा लड़ाइयाँ भी हुई थी। और साथ में लाला लाजपत राय, जिनके बारे में बहुत मतलब वो एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं इंडिया के, लाला लाजपत राय, वो उनको वहाँ पे लाठी से मार मार के हत्या कर दी गई। बहुत दुख भरा कहानी उनका, मतलब बहुत तो संघर्ष किए अपने जीवन में, और उनको मतलब फ्रीडम फाइटर लड़ते लड़ते, और वही हमारे हिंदुस्तानियों के लिए अपना जान को कुर्बान कर दिया। उसी का गुस्सा रहा नहीं गया किससे, रामधारी सिंह दिनकर से। तो वो सोचे कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं। उनको वो तो सिर्फ महात्मा गांधी के सिखाए अहिंसा के मार्ग पे चलते थे, उनके पास सिर्फ पेन था, पेन के माध्यम से उनको लड़ाई को, जंग को जीतना था। अब क्या करते, वो लिखना स्टार्ट किया, मतलब कविता। वो सबसे पहले कविता लिखे, सबसे पहले वो लिखे विजय संदेश। विजय संदेश जो 10 कविता का एक संग्रह था, 10 कविता का एक संग्रह था विजय संदेश, सबसे पहले उन्होंने लिखा। ये कविता महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह थे उसके ऊपर ये कविता था। और इससे उसी टाइम से उनका जंग स्टार्ट हुआ। फिर यही सिलसिला चलता रहा। 1935 ईस्वी को एक बुक पब्लिश हुई, रेणुका। रेणु रेणुका नाम का एक बुक पब्लिश हुआ, और सबसे फेमस बुक मतलब वो चला, और इस वहीं से वो फेमस हुए। और बहुत सारी उनकी कविताएं हैं, जैसे मैं सबसे पहले जो कविता सुनाया था उनका ही लिखा हुआ था, कुरुक्षेत्र का, तब महाभारत टाइम का। वो महाभारत को अच्छे से जाने, उनके ऊपर कविता लिखे हैं। और कोई ऐसा वैसा कविता नहीं, उसका मीनिंग निकलता है। अगर आप कविता को अगर सिर्फ सुनिएगा तो सिर्फ अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन उसके जो भाव को, वो क्या चाहते थे, वो मतलब उनका लिखने का माध्यम क्या था, लोग को जगाना, लोग को सिखाना कि हमारे देश दुनिया में पहले क्या हो चुका है, और लोग अभी क्या कर रहे हैं, और लोग फिर आगे क्या करेंगे। लोग के मन में एक ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग को बैठाना जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे। फिर उनका देहांत हुआ 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग रामधारी सिंह दिनकर जी का बुक खरीदिए और उनको पढ़िए।
उन पे क्या लिखा हुआ है, इससे आपको है ना लाइफ में चेंजिंग नहीं आया तो बोलिए, ऐसा बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। और ये एक मतलब पढ़ने लायक है। जैसे कि मैं इनका जो कविता था वो पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते अचानक मुझे सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, सबको बताऊं कि इनका कविता जो बुक्स है वो कितनी फेमस है और कितना लाभकारी है हमारे जीवन के लिए। इससे हमें एक और सीख मिलती है कि सिर्फ झगड़े से, हिंसा से कभी भी जंग नहीं जीता जा सकता। जंग जीता जा सकता है, लेकिन वो बाहरी तरीका से, मतलब मन से नहीं। वो मतलब भाव प्रकट नहीं करता है। अगर आप एक कलम चलाते हैं, कलम के माध्यम से आपकी कविता लिख लिख कर लोग तक संदेश पहुंचा रहे हैं, वो मतलब बहुत बड़ा एक जंग का कारण बनता है। ये जो कलम है, पेन, वो बड़ा बड़ा युद्ध करवा सकता है और रुकवा भी सकता है। इस मतलब इसको कम मत समझिएगा। अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।